सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल योर रैंडम बिहारन। और आज हम लोग फिर से स्टोरी टाइम ही बना रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि पिछली बार जो गलती हमने की थी कि हम पूरे घर में कैमरा लेके दौड़ रहे थे, इस बार सिर्फ हम अपने रूम में कैमरा लेके दौड़ रहे हैं। और हमको पता है हमको बैठ के बनाना चाहिए। एवरीबडी इज़ रिकमेंडिंग कि बहन तू बैठ जा उसके बाद बना, लेकिन क्या करें, बैठ के बनाने में मेरा स्लटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। नॉट फ्लर्टिंग, स्लटरिंग बहुत ज़्यादा होता है, इफ़ यू नो। सो पैनिक, बहुत पैनिक होने लगता है बैठ के अगर हम बनाने लगते हैं तो इसीलिए हम चलते हैं ताकि मेरा थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाए चलने में। सो यस, तो बेसिकली ये स्टोरी स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ लाइक ये स्टोरी इज़ अबाउट हाउ आई वॉज बोर्न। ठीक है, यानी कि पूरा जो प्रेगनेंसी में मम्मी का जर्नी रहा है, ये स्टोरी उसको झलकाता है, मतलब उसकी झलकों को दिखाता है। क्योंकि उतना ब्रीफ में तो हम भी नहीं जानते जितना ब्रीफ में मम्मी जानती है। आफ्टर ऑल शी हैज़ लिव्ड दैट मोमेंट एंड आई वॉज जस्ट एन एम्ब्रियो दैट टाइम, fetus, sorry, I was a fetus that time. So ये मम्मी के पूरे जो मुश्किल जर्नी था उसको ये झलकाता है। और अब हम शुरू करते हैं। तो ये टाइम है 2010 की। ठीक है, 2010 साल था, चल रहा था। लेट मी कैलकुलेट कि वो कंसीव किस वक्त हुआ होगा मेरे बर्थडे के हिसाब से। लेट मी कैलकुलेट, वेट। यस, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये बात है अक्टूबर 2009 की, जब मम्मी ने कंसीव किया था कि लाइक मैं होने वाली हूँ। ये चीज़ न्यूज़ सबको मिला था अक्टूबर या नवंबर 2009 में। और उसके बाद फिर उस टाइम से लेकर के 9 जुलाई जब तक मैं बॉर्न हुई, बहुत कुछ हुआ। सबको ये भी लग रहा था कि बच्चा इतने हाई फीवर आ रहा था उनको, तो इतने हाई फीवर में बच रहा है कि नहीं। मेरी दादी वॉज लाइक पता नहीं बच्चा इतना गर्म है, बच्चा को कितना गर्मी लगता होगा, पता नहीं बच्चा है कि नहीं। बट माई मॉम वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, हमेशा यही बोलती थी कि है, बच्चा है और सब ठीक है, सब ठीक से होगा। उसके सेकेंड टाइम वो बीमार पड़ी। ये हम पूछ के आते हैं सेकेंड टाइम क्या हुआ था। फिर से यही कुछ प्लेटलेट स्लो हो गया था, बट क्यों हुआ था ये हम पूछ के आते हैं। हाँ, तो बेसिकली पहली बार उनको क्या हुआ है, करेक्शन। पहली बार उनको हुआ था वायरल फीवर, ठीक है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उनको फीवर रहने लगा था। और दूसरी बार उनको जॉन्डिस हुआ था। जॉन्डिस में उनका प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गया था, इतना कम कि शी वॉज लाइक अबाउट टू डाई। ठीक है, मतलब मेरे पापा क्या कि ये चीज़ मम्मी, क्योंकि ऑफ कोर्स शी वॉज द पेशेंट, तो उसको नहीं बताए। हाँ, उसको नहीं बताए। ये चीज़ मेरी नानी को बता दी है कि ऐसा-ऐसा है, प्लेटलेट से एकदम डाउन हो रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना बचे या फिर उसका बच्चा ना बचे। ठीक है, ऐसा मेरी नानी को बताए थे। नानी अपना पूरा खाना-पीना छोड़ कर के पूरा मंदिर जा रही है, मस्जिद जा जा रही है, पता नहीं कहाँ-कहाँ जा रही है, पूरा एकदम दुबली हो गई थी नानी। और उसके बाद फिर आई मिलने मम्मी का, जब तबीयत थोड़ा बेटर हुआ तब। और मम्मी जब ठीक हो गई, उसके बाद पापा ये सब चीज़ बताए कि ऐसा-ऐसा था, हम तो बस तुमको नहीं बता रहे थे कि कहीं तुम पैनिक ना करने लगो और वगैरह-वगैरह। तो तुम मर भी सकती थी, बच्चा भी मर सकता था, लेकिन बच गया। मम्मी वाज़ लाइक, हमको कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग से ही कि बच्चा को कुछ भी नहीं होगा, ये बच्चा बच जाएगा और बहुत हेल्दी बच्चा होगा। ठीक है, वायरल फीवर में भी यही सेम चीज़ रिपीट हुआ। पूरा बेड रेस्ट फीवर रहता था। माथा पे तो पट्टी डलाता था आइस का, आइस में जो रुमाल डाल के पट्टी डालते हैं, पेट पे भी डलाता था क्योंकि हम अंदर थे। सो वो पूरा पेट पे पट्टी डलाता था। और इस टाइम में मम्मी मुंबई में थी, मतलब जहाँ भयंकर गर्मी। इसी के कारण हुआ क्या ना कि देखिए, पेट पे ना जब पेट स्ट्रेच होता है तो पेट पे लगाना होता है ऑयल, लेकिन वहाँ इतना गर्मी था, इतना चिप इतना पसीना आता था कि वहाँ पे ऑयल लगाना पॉसिबल नहीं था। और इसीलिए मम्मी ऑयल नहीं लगा पाई अपने सतह पे, पेट की सतह पे, जिसके कारण मम्मी को बहुत सारा स्ट्रेच मार्क्स हो गया। सो दैट्स बिकॉज ऑफ मी। आई एम थैंकफुल टू माई मॉम फॉर गिविंग बर्थ टू मी। आई होप हम एक दिन कुछ तो ऐसा करें जिससे कि वो लाइक वो अच्छा मोमेंट जी पाए जो वो डिज़र्व करती है। इसके बाद हुआ क्या कि ये तो 2 बार मम्मी बीमार पड़ी, एकदम मरते-मरते बची। तो ये 2 बार होने के बाद अब जब डिलीवरी का टाइम आया, यानी कि 5 या 6 जुलाई था उस वक़्त। डेट दिया हुआ था 25 जुलाई के बाद का। ठीक है, 5 या 6 जुलाई को
हुआ ये कि नानी मम्मी को लेकर के चेकअप के लिए गई हुई थी। तो नहीं सॉरी 5 या 6 जुलाई नहीं था, आई एम सो सॉरी। 8 जुलाई था, 8 जुलाई था, आई एम सॉरी। 8 जुलाई को नानी लेकर के गई थी मम्मी को चेकअप के लिए, कि नॉर्मल जो देखती है गायनोकोलॉजिस्ट। तो उस पे ये जो हम बार बार रुक जा रहे बोलते बोलते ना, मेरा गला सूख रहा है। और ये पानी की वजह से नहीं है, ये नर्वसनेस की वजह से है, क्योंकि हम नर्वस हो रहे हैं कैमरा के सामने, तो इसीलिए बार बार मेरा गला सूख जा रहा है। तो कोई ये ना समझे, कोई कुछ लोग समझते हैं ये पानी की वजह से है, लेकिन ये पानी की वजह से नहीं है, पैनिक की वजह से है। तो हुआ क्या कि वहां पे चेकअप कैसा होता था उस वक्त। तो गायनेकोलॉजिस्ट एक तरफ बैठती थी, पेशेंट एक तरफ लेटती थी। पेशेंट के पेट पे एक मशीन ऐसे रोल किया जाता था, और उससे पूरा स्क्रीन पे दिखते रहता था कि पेट के अंदर का क्या सिनेरियो चल रहा है, बच्चा कैसे है, वगैरह वगैरह। मतलब ब्लू प्रिंट, उसका ब्लैक वाला जो प्रिंट होता है वही चलता था, बट स्टिल पता चल, जो डॉक्टर है उसको तो पता चल ही जाएगा। तो अचानक से मम्मी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो चिल्लाने लगी, पेट में इतना पानी कैसे आ गया, डायबिटीज है क्या तुमको, ये इतना पानी कैसे भर गया पेट में, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 1 महीने के बाद का डिलीवरी डेट है, और 1 महीना प्रायर ही अगर कोई डॉक्टर ऐसे बोल देती है तो किसी को भी डर लगता है, लेकिन मेरी मम्मी को डर नहीं लगा। मेरी मम्मी वहां पे एकदम स्ट्रांग खड़ी थी कि हाँ ठीक है, अगर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो ऑपरेशन करवा देंगे बिल्कुल। तो 8 जुलाई को जो था वेंसडे था, ठीक है। तो मेरी नानी घर गई मम्मी को लेकर के, पापा को भी बुलाई, बोली ऐसा ऐसा डॉक्टर बोली है तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मेरी नानी का ये सोचना था ना कि फ्राइडे जो होता है ना, वो माँ संतोषी का दिन होता है, ठीक है, उस दिन को अच्छा मानते हैं। तो नानी का कहना था अगर आज वेंसडे हो रहा है और डॉक्टर बोली है ऑपरेशन करना है तो फ्राइडे को करवा देंगे, यानी कि परसों करवा देंगे। लेकिन मम्मी वाज लाइक ना, डॉक्टर बोली है इमरजेंसी है, करवाना पड़ेगा तो करवाना पड़ेगा, फ्राइडे तक हम लोग वेट नहीं करेंगे, अगले दिन यानी कि थर्सडे 9 जुलाई को हम लोग ऑपरेशन करवा लेंगे। और 9 जुलाई को जब ऑपरेशन करवाने के लिए मम्मी गई, मम्मी को एडमिट किया गया पहले तो, उसके बाद फिर मम्मी का ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन होकर जब तक हमको निकाला जा रहा था ना पेट से, तब तक हम मुंह खोल दिए थे। यानी कि बेसिकली पेट के अंदर बहुत सारा पानी होता है, और जो बच्चा होता है ना पेट के अंदर, उसके लिए सेफ होता है ये पानी, सिर्फ तब तक जब तक उसके निकलने का समय नहीं आता है। जब उसके निकलने का समय आ जाता है, तब वही पानी अगर उसका कान खुल गया, आंख खुल गया, मुंह खुल गया, नाक खुल गया, तो इन छेदों से अगर वही पानी उसके अंदर चला जाता है तो वो उस बच्चे को बीमार कर सकता है। और अगर गलती से अगर वो बच्चा वैसे ज्यादा घंटों तक रह जाता है तो उस बच्चे का मौत हो सकता है पेट के अंदर में ही। बहुत सुनते हैं ना कि 9th मंथ में किसी को मिसकैरेज हो गया तो इसी कारण से होता है, या तो एक्सीडेंट से, नहीं तो इसी कारण से। तो बेसिकली जैसे ही हमको निकाला गया 9 जुलाई सुबह को, वैसे ही हम मुंह खोल दिए थे। उससे हमको कोई इन्फेक्शन भी हो गया जिसका इलाज हुआ, बट थैंक्स टू माई मॉम हम जिंदा बच गए। सो बेसिकली सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था मम्मी का, क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ गया था इमरजेंसी में। और वो डिलीवरी करने के बाद लिटरली इतना सारा लेयर्स कटने के बाद बॉडी का, दिस वुमेन सर्वाइव्ड। मैं इसकी जगह पे होती मैं नहीं बच पाती, हम नहीं बच पाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, जो कि हम कभी भी समझ नहीं सकते, क्योंकि वी हैव नॉट बिन थ्रू इट। We can just only like we can judge, we can comment, we can't feel it, we have never like did something like that. तो जिस समय कट लगाई थी डॉक्टर मम्मी के पेट में, उस समय मतलब यूजुअली डिलीवरी के टाइम पे बेबी क्या होता है, बेबी नीचे आ जाता है थोड़ा, बेली बटन, बेबी पेट नीचे हो जाता है थोड़ा, बेबी नीचे आ जाता है। लेकिन मेरे केस में क्या था ना कि हम नीचे ही नहीं आए थे, आई वॉज नियर द रिब्स, रिब केज के पास ही हम ऐसे करके लेटे हुए थे। और वो कट लगा था यूट्रस पे, ऑफ कोर्स नीचे। उस कट से हमको निकालने के लिए 2 नर्स को मम्मी के पेट में एकदम जोर से पावर लगाना पड़ा था, जिससे कि बच्चा जबरदस्ती नीचे आ जाए और उसके बाद बच्चा निकाला जा सके। और वो इतना पेनफुल था मम्मी के लिए कि नींद का और ये पेन किलर का इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन लगने के बाद भी मम्मी छटपटा रही थी और मम्मी होश में नहीं थी। मम्मी बोलती है कि उसको अभी भी याद है कि डॉक्टर मम्मी को बोली थी कि ये है तुम्हारा बेबी, देखोगी इसको, लाके दें, देखोगी। और मम्मी कुछ नहीं बोल पाती थी कि उसको इतना पेन हो रहा था कि वो सुनी थी उस पेन से।
हाँ, तो हमको होने के बाद फिर मेरी दादी बहुत अच्छी थी, ठीक है? वो हमसे बहुत प्यार करती थी। जब तक वो मेरे लाइफ में थी हमको बहुत खुशी दी है वो। बट उस वक़्त का क्या था ना कि वो सोच रही थी कि अगर सिंगल चाइल्ड ही प्लान कर रही है मम्मी, तो वो सिंगल चाइल्ड बेटा हो, ऐसा वो सोच रही थी। क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, मतलब माइंडसेट होता है अलग सबका, इट्स ओके। तो वो चाहती थी कि बेटा हो। अब जैसे ही हम लड़की हो गए, सिस्टर बाहर लेके गई, बाहर थी मेरी नानी, दादी और पापा। बाहर लेके हमको गई सिस्टर और उसके बाद देने लगी कि लीजिए कोई बच्चा को लीजिए, बच्चा हुआ है। तो पापा और दादी जो है आगे नहीं आ रहे थे, मतलब पीछे ही थे, आगे नहीं आ रहे थे। दादी का थोड़ा सा मूड गड़बड़ हुआ था क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए हम हैं तो उन्हीं की पोती, तो प्यार तो वो हम ही से करती। लेकिन उनका थोड़ा मूड गड़बड़ हुआ था कि होता तो लड़का ही होता, और दादी का मूड गड़बड़ हुआ था उस चक्कर में, पापा का भी मूड गड़बड़ हुआ था। ठीक है, नानी मेरी थी जो हमको पहली बार गोदी ली, और उसके बाद फिर गोदी ली, थोड़ी देर रखी, उसके बाद फिर जाके पापा को दे दी हमको कि लीजिए आपका बच्चा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब नानी क्या अपने बेटी लोग की डिलीवरी में पहले जब तक बेटी को नहीं देख लेती थी तब तक बच्चा नहीं लेती थी। मेरी मौसी के टाइम पे ऐसे ही हुआ था, मौसी को देख ली थी उसके बाद बच्चे को हाथ में ली थी। लेकिन मेरे केस में नानी मम्मी को देखने से पहले ही हमको हाथ में ले ली थी, और क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा था तो किसी को तो लेना पड़ता ना। तो मम्मी के आने के पहले ही मम्मी की मम्मी हमको हाथ में ले ली थी। And that's how I was born and cherished to grow and become a person I today am. क्या बोल दिए ये हम, become a person I am today। आईसीएससी में पढ़े, फर्जी डिग्री नहीं है, पैनिक में ऐसा हो जाता है, फर्जी डिग्री नहीं है। See you next time, bye bye।